तो सभी साथियों को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप बी का सीरीज हम लोग चालू किए हैं। इसमें जो है कि आपका इसमें अब जितने भी आगामी परीक्षाएं जैसे रेलवे की हो रही हैं ग्रुप बी की, अभी जैसे फिलहाल 3 तारीख से चालू हुई हैं। अब इसमें से की सीरीज में आपको हर वो टाइप के क्वेश्चन मैथ का मिलते जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी को सीरीज को चालू किए हैं। इसका फर्स्ट सीरीज हमने अपलोड कर दिया, ये सेकंड सीरीज है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ए की मासिक आय का अनुपात ए बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और खर्चे का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 1600 बचत करते हो तो बी की मासिक आय क्या है? चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए बी का जो है कि आय दिया हुआ है, इन लोगों का आय दिया है 5:6, खर्च का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 5 20, 3 6 18। ठीक है, अब इसी हम लोग क्या करेंगे, ये क्रमशः बचत कर रहे हैं 1800 1600, ये 1800 बचत कर रहा है, ये 1600 बचत कर रहा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 16 3 4800 माइनस 18 4 7200। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 7200 में से 4800 घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2400। ठीक है, अब इसका अंतर कितना हो रहा है, डिफरेंस 2, तो 2 का इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 1200। अब इसमें ए का आय पूछ रहा है, तो ए का आय 5 यहाँ पे है, बी का मासिक आय पूछा है, तो बी का मासिक आय यहाँ पे 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक, यहाँ पे 1200 गुणे 6, 12 चौक 72, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 20 बी का मासिक क्या कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई राशि 8 साल में 1600 हो जाती है तथा 12 साल में 2000 हो जाती है, तो वही राशि 16 साल में कितना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर, यहाँ पे साधारण ब्याज का ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हम लोगों का कि 16 साल में कितने हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, अगर समय अंतराल यहाँ पे समान हो, ठीक है, समय अंतराल जब समान हो, जैसे यहाँ पे 8 साल दिया है, अगली बार 12 दिया है, अगली बार 16 दिया है, यानी कि इन लोगों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो 4 साल का आ रहा है। ये डिफरेंस समान होना चाहिए, वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, ये कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन डिफरेंस जो है कि समय अंतराल आपका समान होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि सेकेंड जो मूल्य है उसका वर्ग बटा में फर्स्ट मूल्य, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते रहे, कैसे खोलेंगे देखिए आप लोग। सेकेंड मूल्य आपका है 2000, 2000 गुणे 2000 बटे 1600, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 5 20, 500, 5 5 25, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अशोक और किरण किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं, किरण और रोहन उसे 15 घंटे में कर सकते हैं, अशोक और रोहन उसे 12 घंटे में कर सकते हैं, किरण अकेले इस काम को पूरा करने में कितना घंटा लेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है अशोक और किरण उसे 10 घंटे में, किरण और रोहन 15 घंटे में। ठीक है, किरण, अशोक और रोहन 12 घंटे में, इन सबका एलसीएम हम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60, इन लोगों का क्षमता 6 हो गया, 15 चौका 60, 12 25 60। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इतने जो भी लोग हैं, इसमें जितने भी इन्वॉल्व हुए हैं, ये सभी लोग 2-2 दिन काम किए हैं। ठीक है, जैसे अशोक यहाँ पे भी 1 दिन है, यहाँ पे भी 1 दिन है, रोहन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, किरण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि सभी लोग 2-2 दिन काम किए हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जितना भी टोटल कार्य है 60, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले ही, बाकी सब छोड़ देना है। अगर इसमें पूछे, जैसे सिंगल आदमी का पूछे, जैसे किरण का पूछा है, तो किरण हम देखेंगे कि इसमें किसमें इन्वॉल्व है, तो किरण इसमें भी है और इसमें भी है, तो जिसका पूछेगा तो हम उसको चेक करेंगे कि वो किसमें शामिल है। अगर इस दोनों में शामिल है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे इसका क्षमता यहाँ पे है, ठीक है, तो 6 4 10 हो जाएगा, और वो जिसमें नहीं रहेगी उसको माइनस कर देंगे, तो 5, यानी कि इसमें ए आर यानी कि अशोक और रोहन वाले में नहीं, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे, यानी कि 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 से घटाएंगे तो 12, 12 दूना 24, हमारा क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए सभी लोग 2-2 दिन काम किया है, ठीक है, अशोक किरण, किरण रोहन और अशोक रोहन, ये सभी लोग 2-2 दिन काम किए हैं, यानी कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे अशोक है, रोहन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, किरण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल कार्य हम लोगों का आता है उसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिसका मान पूछेगा, अगर एक पर्सन का मान पूछ रहा है तो उसको चेक करेंगे कि वो कहाँ कहाँ है इसमें इन्वॉल्व। तो यहाँ पे भी किरण है और यहाँ पे भी किरण है, तो हम उसकी उसी को मान को जाएगी उसको ऐड कर देंगे दोनों को, और जिसमें शामिल नहीं रहेगी उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें हम जोड़ देंगे 6 4 10 हो गया, किरण इसमें नहीं थी तो उसको माइनस कर दिए। ठीक है, बाकी इसमें डिवाइड कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एबीसी में 555 रुपए की राशि को क्रमशः को 1/4 संबंध 1/5 संबंध 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। गलती से यह 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया गया, तो सी को कितना मूल्य, मतलब सी को कितना अधिक मूल्य मिला। ठीक है, चलिए तो 4 5 6 के अनुपात में बांटनी थी, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अगर डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 15 संबंधित 60, और ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दाम 60। यानी कि इसको बांटना था इस रेशियो में, 15 12 और 10 के रेशियो में बांटना था, लेकिन वो बांट दिया है 4 5 और 6 के रेशियो में। ठीक है, और मूल कितना था, 555 पूरा मूलधन था, तो बांटना था इस रेशियो में, तो इसको जोड़ देंगे तो 12 15 और 10 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो 37 कम 37 और 37 5 105 यानी कि 15। ठीक है, और इसमें सी का ऐसा क्या हो जाएगा, सी का ऐसा इसमें 10 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी कि मिलना था उसको 150, उसको चाहिए था सी को 150, लेकिन मिला कितना, 4 5 6 इस रेशियो में बटा है, तो 6 4 10 5 15, और 555 में फिर 15 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 3 45 और ये 15 7 105 37। अब 37 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो 36 6 7 42 2 36 18 4 22 यानी कि 222। उसको मिलना चाहिए था 150 लेकिन मिल गया 222, तो कितना अधिक मिला, इसका इसी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना डिफरेंस हुआ इसका 72, यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 बार 150 यानी कि यहाँ पे 72 रहना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर 72 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 बार 150 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे 72 रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब ऐसे फार्मूले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जीरो बढ़ा बढ़ा के भाग देते हैं, दशमलव में चले जाते हैं। हालांकि ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको हम सिंपल सा फंडा बताते हैं कैसे क्या करना है। अगर छोटा बड़ा पूछे तो क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 6 चौका 24 7 5 35। अब छोटा पूछा है तो छोटा ये आया यानी कि 19 को हमने, अब इसका कंपेयर यहाँ अगला बार करेंगे, तो 6 9 54 और 7 चौक 28। अब इसमें छोटा ही आ गया यानी कि छोटा भी नहीं हो गया, अब इसका कंपेयर इससे करेंगे तो 8 चौका 32 69 27 यानी कि हमारा छोटा भी 3/8 आ गया, तो 3/8 यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। लिखा है एक कार 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है, तो यात्रा की कुल दूरी पूछा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, 2 गुणे फर्स्ट वेग गुणे सेकेंड वेग बटा में फर्स्ट वेग प्लस सेकेंड वेग, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे घंटा। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। अब इसी के ऊपर मान पुट अप कर देना है, 2 गुणे फर्स्ट 4 40 गुणे सेकेंड 4 60 है बटे 60 और 40 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, गुणे 8 घंटा, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 चौका 8 8 छक 48, 48 में अब 8 का गुणा कर देंगे, 8 टाइम 64 6 हो जाएगा, 8 चौका 32 32 और 6 38 यानी कि 384। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, तो हालांकि ये था हमारा सीरीज नंबर 2। सीरीज नंबर फर्स्ट जो कि हमने अपलोड कर दिया है उसको आप लोग जाके देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक हम पिन कर देंगे, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सीरीज 2। अब इसमें जितने भी पहले का ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है तो उसी का हमने मैथ का ये सीरीज चालू किया है। इसमें आपको जो है कि हर टाइप का और हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, इससे जो है कि आपका रिविजन भी होता रहेगा। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिएगा सोल्यूशन का, तो हम इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में दे देंगे, आप लोग वहां पे भी जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीरीज नंबर 3 के साथ।